इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला की धमकी भरी भाषा, किसी को निराशा तो किसी की बंध रही है आशा। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो की भाषा को लेकर लंबे समय से बहस चली आ रही है। जिस दबंगई अंदाज में वह अपनी बात कहते हैं वह कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन उनके खास समर्थक, एक खास वर्ग के लोग उसी भाषा को पसंद करते हैं और अभय चौटाला इस कमजोर कड़ी को जानते हैं। इसलिए वह समय समय पर जानबूझकर भी इस तरह की भाषा जो उनके नेता को मजबूत और ताकतवर साबित करती है। ताज़ा मामला रोहतक का है। अभय चौटाला अपने समर्थकों के साथ ज्ञापन देने पहुंचे थे। उपायुक्त जब मौके पर नहीं पहुंचे ज्ञापन लेने के लिए, अभय चौटाला ने माइक हाथ में थामकर सीधे सीधे आधे घंटे में ज्ञापन लेने पहुंचने का अल्टीमेटम दे दिया और उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह भाषा आपको हम एक बार सुनवा देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उनको लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं समय देता हूं आपको, आधे घंटे का समय देता हूं, या तो आकर के ले जाएं, नहीं लेकर के जाओगा तो हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है, इस बात का ध्यान रखना। और इधर अभय सिंह चौटाला ने यह अल्टीमेटम दिया और उसके ठीक 1-2 मिनट बाद ही रोहतक के डीसी सचिन गुप्ता ज्ञापन लेने पहुंच गए। दोस्तों, आपने अभय चौटाला का यह वीडियो सुना, आप समझ गए होंगे कि किस अंदाज में उन्होंने अपनी बात की और किस तरह 5 मिनट के अंदर ही उपायुक्त रोहतक आए और ज्ञापन स्वीकार किया और अभय चौटाला के कहे अनुसार उन्होंने लोगों के बीच भी अपनी बात कही। दोस्तों, इससे कुछ दिन पहले ही एक पत्रकार ने जब अभय चौटाला से सवाल किया तो अभय चौटाला ने पत्रकार को ही झिड़क दिया। पत्रकार को किस अंदाज में उन्होंने डांटा यह भी आप वीडियो क्लिप देख लीजिए। सर, आईपीएस पूर्ण कुमार जी, आपकी एक वीडियो वायरल हो जिसमें बोला जा रहा है कि छोड़ तू इस बात को, कुछ पहले सीख क्या हो घर जाकर फिर पूछा कर। दोस्तों, यह वीडियो भी आपने देखी। यह मात्र 2 घटनाएं जो हमने यहाँ पर आपको दिखाई है। इस तरह की एक नहीं बल्कि कई घटनाएं हैं जो अभय चौटाला समय समय पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। पिछली बार वे विधानसभा में थे और दुष्यंत चौटाला उनके भतीजे भी विधानसभा में थे। दुष्यंत चौटाला के प्रति जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वह जग जाहिर है, विधानसभा के पटल पर मौजूद है। सदन में उनकी बात सब सुनते थे। उनका अंदाज हमेशा दबंग वाला रहा है और इस दबंग अंदाज को लेकर के हम आपको बता दें कि एक वर्ग ऐसा है जो इसे पसंद करता है। दोस्तों, अभय सिंह चौटाला अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जितनी आक्रामक अंदाज में बात करेंगे, चुनाव के समय उतनी ही आक्रामकता के साथ ब्यूरोक्रेसी उनका विरोध करेगी। इस विरोध का उन्हें कुछ लाभ होगा लेकिन नुकसान अधिक होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और कर्मचारियों की भी एक लंबी जमात है, एक लंबी ताकत है। और हम आपको बता दें कि रोहतक के उपायुक्त जिन सचिन गुप्ता को लेकर के उन्होंने दबाव बनाया था कि आधे घंटे में आकर के ज्ञापन ले, वह यूपीएससी के एग्जाम में 3री रैंक हासिल करने वाले अधिकारी हैं, 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस मामले में अभय सिंह चौटाला का ही कसूर है। रोहतक के डीसी सचिन गुप्ता को भी सम्मान सहित विपक्ष के इस बड़े नेता से ज्ञापन लेने आना चाहिए था, लेकिन सचिन गुप्ता पहले अंबाला सिटी नगर निगम के कमिश्नर रहते हुए भी इस तरह का कर चुके हैं। प्रोटोकॉल फॉलो न करने के कारण वह चर्चा में आए थे। इसलिए अभय चौटाला की बात को सही ठहराने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम राजनीतिक नफे नुकसान की बात कर रहे हैं। हम इस दबंग अंदाज का नफा नुकसान आपको बता देते हैं। अभय चौटाला जब इस दबंग अंदाज में बात करते हैं, अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, या सदन में पहले अपनी बात जो उन्होंने जिस अंदाज में रखी उससे एक खास वर्ग उनसे जुड़ तो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग उनकी भाषा को कतई पसंद नहीं करता। उन्हें लगता है कि इस तरह की भाषा का स्तर जिस नेता का है वह सार्वजनिक जीवन में कतई उचित नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल अभय चौटाला जो शून्य है उससे आगे शिखर की ओर बढ़ना तो शुरू कर चुके हैं। ये दबंग भाषा उनके लिए मददगार बन रही है, लेकिन शिखर उनको इस भाषा से कभी भी हाथ नहीं आएगा। वह अधर में ही लटक कर रह जाएंगे। उन्हें अपनी भाषा शैली बदलनी होगी, उन्हें अपनी भाषण शैली बदलनी होगी, उन्हें अपना अंदाज बदलना होगा, क्योंकि इस भाषा से जैसी वह अब इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ वर्षों से, वह कुछ कदम आगे तो जा सकते हैं, लेकिन जो लक्ष्य लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करके अभय चौटाला चले हैं वह लक्ष्य उन्हें कभी मिलने वाला नहीं है। ये हमारा आकलन है, ये लोगों का आकलन है, जो फीडबैक हमारे पास आ रहा है उसका आकलन है। तात्कालिक तौर पर इस तरह की भाषा से उनके समर्थक काफ़ी प्रसन्न हैं। इनेलो में ताकत आती है, इनेलो पार्टी खड़ी होती है। जगह जगह लगता है कि अभय चौटाला एक ऐसे लीडर हैं जो सरकार को आंख दिखाते हैं, जो डरते नहीं हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सरकार डरती नहीं है, सरकार डरने का नाटक भी नहीं करती है।
सरकार अभय चौटाला को पूरी तरह काम करने देती है, आज़ादी से इस तरह की भाषा बोलने की इजाज़त देती है, क्योंकि सरकार को पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अभय चौटाला का यह अंदाज सीधे सीधे अगर किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए अगर अभय चौटाला दबंगी से बोलते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा है, और दूसरे नेता जननायक जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टियों के नेता हो इस अंदाज में बोलते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हरियाणा में निश्चित रूप से एक तीसरी ऐसी शक्ति खड़ी हो जाए जो कम से कम कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक अपने अंदर समेट ले, और इंडियन नेशनल लोकदल यह काम अभी कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल को जो ताकत मिल रही है हरियाणा में तीसरी शक्ति के रूप में, अगर कोई पार्टी खड़ी होने जा रही है तो इंडियन नेशनल लोकदल हम कह सकते हैं आज के दिन, क्योंकि जननायक जनता पार्टी अभी हाशिए पर ही दिखाई दे रही है। हालांकि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह पार्टी को मुख्य धारा में लाया जाए, लेकिन अभी मुख्य धारा में लाने की बात दूर की कौड़ी लगती है। लोगों के बीच, संगठन के बीच जननायक जनता पार्टी का अस्तित्व जरूर है, संगठन स्तर पर भी उतनी ही मेहनत की जा रही है जितनी इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से की जा रही है, लेकिन जननायक जनता पार्टी ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठजोड़ किया था, इससे दुष्यंत उस छवि को अभी तोड़ नहीं पाए हैं। उनकी जो छवि बनी हुई है वह सत्ता के साथ चलने की बन गई थी, उस छवि को सत्ता से टकराने वाली छवि के रूप में बदलना इतना आसान नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय चौटाला की छवि सत्ता से टकराने की तब भी थी, आज भी है, और 2 एमएलए उनके विधानसभा में है। अभय चौटाला को उसका लाभ मिल रहा है। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं, और निष्कर्ष के रूप में अगर हम तथ्यों को देखें, चीज़ों को देखें, तो निष्कर्ष यही है कि अभय चौटाला को अपनी भाषा शैली से, अपनी भाषण शैली से, जो मौजूदा दबंगई की भाषा है, जो पत्रकारों को धमकाने की भाषा है, उससे क्षणिक लाभ जरूर मिल रहा है। लेकिन अगर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 20 सीढ़ियाँ चढ़नी है तो इस भाषा शैली से, इस भाषण शैली से वह 5 सीढ़ियाँ तो चढ़ सकते हैं। 1 सीढ़ी से, 2 सीढ़ी से 5 सीढ़ियों तक तो जा सकते हैं, 20 सीढ़ी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। 20 सीढ़ी तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी भाषण शैली भी बदलनी होगी, अपनी भाषा शैली भी बदलनी होगी, अपना अंदाज भी बदलना होगा। दोस्तों, आप हमारी बात से कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।